नमस्कार दोस्तों, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया साहित्य का हमने संस्करण शुरू किया था जिसमें हम अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर लिखी गई किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में पिछली बार भी हम देवांशु झा जी से बातचीत कर चुके हैं जब उनकी एक कविता संग्रह जो प्रकाशित हुई थी। तो उसी कड़ी में अब नई किताब उनकी आई कोदंड करके। कोदंड का अर्थ होता है धनुष, और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि इन्होंने ये नाम क्यों चुना है। काफी चर्चित और लोकप्रिय पुस्तक है। फेसबुक पर, ट्विटर पर काफी चर्चा हो रही है, काफी लोग इसे पढ़ रहे हैं और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता जो है और बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले साल भूमि पूजन हुआ है, अभी राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो राम कथा क्या है, राम कथा क्यों कही जानी चाहिए, आज के समय में राम के चरित्र की और राम के मूल्यों की किस तरह से आवश्यकता है हमारे न सिर्फ भारतीय समाज को बल्कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। करीब 20 साल का इनका पत्रकारिता का भी एक अनुभव रहा है, तो वो भी शायद जो है अलग अलग विषयों पे ये फेसबुक पे लिखते रहते हैं, तो वो भी वहां पे भी झलकता है। और हो सकता है जब ये कहानी, इस तरह की कहानियां लिखी जाती है, क्योंकि कहानियों के लिखने का पर्पस सिर्फ कहानी लिखना नहीं होता, उसका एक मैसेज होता है, उसका एक संदेश होता है जो सन्निहित होता है। तो देवांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रणाम। शुरू करते हैं हम लोग। कोदंड ये क्यों लिखा गया, और उसके बाद फिर हमें ये भी बताइएगा कि ये जो शीर्षक है धनुष का जो समानार्थक है, तो कोदंड ही क्यों। दरअसल अजीत जी, ये पुस्तक जो है वाल्मीकि रामायण पढ़े जाने के दौरान ही मेरे मन में कुछ ऐसी बात आई कि मुझे लगा कि क्या मैं कुछ ऐसा गद्य लिख सकता हूँ भगवान राम के जीवन पर। उस समय मैंने तय नहीं किया था कि मुझे जो राम कथा है वही लिखूंगा, क्योंकि राम कथा तो इतनी प्रचलित और इतनी अधिक बार लिखी जा चुकी है और कही और सुनी जा चुकी है कि उसमें आदमी प्रवेश करते हुए थोड़ा भयाक्रांत रहता है कि मैं क्या उसमें कह पाऊंगा, जो इतने बड़े बड़े महान कवियों और जो है पांडित्य से भरपूर जो लोग रहे हैं जीवन में, जो राम कथा कहते रहे हैं, उन जी जी। सबको हम सुनते आए हैं। तो एक साधारण पत्रकार की क्या भूमिका या क्या हस्ती होती है। लेकिन फिर मुझे लगा कि राम की शक्ति पूजा कविता का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठ करके लिखना प्रारंभ किया। मुझे लगा कि मैं देखता हूँ मैं कहाँ तक, जो भी मेरी सीमा है, जहां तक मेरी शब्द की शक्ति है, जो मेरे भाव हैं, मैं उससे लिखने का प्रयास करूंगा। और मैं लिखता चला गया, हर दिन आधा घंटा 45 मिनट इस तरह से लिखता था। कई बार एक एक घंटा, 1.5 घंटा भी, कई बार नहीं भी लिख पाता था कई कई दिनों तक। तो ये एक संक्षिप्त रामायण है जिसे मैंने पुस्तकाकार किया। लेकिन इसका जो शीर्षक है, आपने, कई लोग इस बारे में मुझसे पूछ चुके हैं कि कोदंड नाम क्यों। तो भगवान राम के चरित्र को पढ़ते हुए मुझे ये हमेशा लगा कि उनके चरित्र में जो मानवीय अनन्य साधारण जो गुण है, जिनसे हम अभिभूत रहते हैं, अनन्य साधारण शब्द मैंने प्रयोग किया है, इस पर ध्यान दीजिएगा, तो उसमें सबसे सर्वोपरि जो है वह उनका धर्म है। धर्म को वह किस तरह से निभाते हैं पूरे जीवन में। तो धर्म को जब वह धारण करते हैं, तो धर्म को धारण करने में उनके जीवन में मुझे लगता है कि धनुष की बड़ी भूमिका रही है। और यह इसलिए नहीं कि वह एक शस्त्र है, वह प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम की शक्ति का परिचायक भी है। तो मैं शीर्षक जब खोज रहा था तो मेरे मतलब बहुत अधिक मंथन मैंने नहीं किया, लेकिन अचानक से एक दिन मेरे ध्यान में आया कि कोदंड भगवान राम का धनुष है और इसकी ध्वनि भी सुंदर है, तो मैं यही रख लेता हूँ, और शायद यह युग धर्म के साथ भी जाता है। तो यही नाम मेरे मन में आया और इसको मैंने जो है अंतिम वह करके से कोदंड ही इसका शीर्षक रखा। और मुझे बाद में यह पता चला कि दक्षिण भारत में कोदंड राम की बहुत अधिक पूजा होती है। कोदंड प्रतिमा भी वहां पर बहुत लोकप्रिय है, खास करके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और एक बड़ा ही सुखद संयोग रहा कि यहाँ पर, तब तक तो मैं पुस्तक लिख चुका था जब अयोध्या में कोदंड राम की प्रतिमा भेंट की गई थी। तो हम्म मुझे बड़ा ही सुखद अनुभव हुआ, यह एक संयोग से कहिए, इसी हम्म वर्ष में यह पुस्तक आई और ऐसा हुआ कुछ। जी। हम्म।
राम के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, और खास करके रामायणों के बारे में, रामायणों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 300 वर्जन्स ऑफ रामायण, ये जी पतली सी किताब आती थी। जी। तो और फिर तिब्बत में रामायण अलग तरह से है। बुद्ध की जातक कथाओं में आजकल फेसबुक पे हमारे मित्र हैं अजीत प्रताप सिंह, वो लिख रहे हैं कि बुद्ध की जातक कथाओं में एक जातक कथा के अनुसार राम और सीता भाई बहन हैं और वो 12 वर्ष के लिए वनवास पे जाते हैं, वापस आते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये भी एक है। एक और जातक कथा है, उसमें रावण एक नाग रहता है, इस तरह की बात है। फिर आप इंडोनेशियाई रामायण उठाएंगे तो वहां कुछ और है। अपने साउथ में ही वहां पे अलग रामायण है। उड़ीसा में रामायण अलग तरह से, सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि जिस जिस वातावरण में, जिस जिस जगह पे ये लिखी गई है, तो उसके अपने कुछ एलिमेंट्स भी रहे हैं। इसलिए राम कथा मतलब मूल रूपेण तो सेम रहती है कि रावण जो है उसका अंत होना है और कुछ सीता वाला रहता है इसमें। तो आपकी कथा जो है, आपकी कथा में ऐसी क्या भिन्नता है जो जो पहले नहीं लिखा गया हो, जो आपको लगता है कि आपके नरेशन में भिन्नता है, आपके मतलब प्रासंगिकता वाला जो एंगल है? क्योंकि हम आज मतलब अगर राम के इतिहास को ही माने तो हमें पता नहीं कितने हजार साल पुराने हैं, और हर चार मतलब युग के समाप्ति के बाद एक राम आते हैं जो हमारी मान्यता है। तो उसमें आपको मतलब एक अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स जो हमें कहा जाता है, हमने काफी कुछ देखा है अपने समय में बदलते हुए, और राम को लेकर पॉलिटिसाइजेशन जितना होता है, तो इस कथा में ऐसा क्या है जो बाकी कथाओं में नहीं? नहीं, देखिए मैंने इसकी भूमिका में ही स्पष्ट कर दिया है कि मेरा अध्ययन बड़ा ही सीमित था। मैंने हम्म, सिर्फ़ वाल्मीकि रामायण पढ़ी और वह भी संक्षिप्त रूप उसका। संक्षिप्त मतलब उसमें वाल्मीकि रामायण के जो अधिकांश महत्वपूर्ण श्लोक थे, वह सभी उसमें सन्निहित थे। हम्म, और यदा-कदा छिटपुट कथा कहानियाँ छोटी-मोटी कुछ पढ़ी, और एक काव्य जो मेरे मन में हमेशा घुमड़ता रहता था, वह राम की शक्ति पूजा, जो मैंने पहले कहा। और अपने गाँव में बचपन में रामचरितमानस का पाठ सुनता था। वहाँ साल में यदा-कदा कुछ प्रवचन करने वाले पंडित आते थे और वह सुनाते थे, तो मैं छोटी उम्र में ही बहुत भाव विभोर होकर के सुनता था। मुझे ध्यान आता है कि मैं बहुत ही खेलने-कूदने वाला बच्चा रहा, पढ़ने-लिखने से मेरा कोई नाता उस तरह से था नहीं। लेकिन जब राम कथा सुनाई जाती थी, तो वह चुपचाप बैठ कर के सुनता था या खड़े होकर के घंटों सुनता था। वहीं से प्रथम बीज मेरे दिमाग में यह पड़ा है। नया तो इसमें कुछ भी नहीं है, कथानक में कुछ भी नवीन नहीं है। जो कथानक है वह जो प्रचलित है लोक में और जो वाल्मीकि रामायण में है वही है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नया अगर है हो सका है, तो वह भाषा और भाव का है, कि मैंने किस प्रसंग में कैसे अपनी शब्द संपदा से उसे रचने की कोशिश की है। यद्यपि मैं एक तरह से कहूँ तो कह सकता हूँ कि मैं कौन होता हूँ राम कथा लिखने वाला। इतने महान कवियों और महाकवियों ने जिस कथा को छुआ, जिस पर अपनी लेखनी चलाई, प्राचीन काल से लेकर के अब तक वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति जैसे लोग जिससे छू कर अमर कर चुके हैं, उस पर मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का लिखने का कोई बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, युग के साथ जब हम क्या होता है कि अपने ही प्राचीन साहित्य से बिछड़ने लगते हैं, उसे इस तरह से देखते हैं कि अच्छा यह कौन पढ़े, एलियन है टाइप से। तो फिर हम एक आम बोलचाल की भाषा में, हालाँकि इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ ही है, लेकिन अब तक यह सुखद और संतोषप्रद रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने मुझसे यह नहीं कहा कि क्लिष्ट भाषा है। क्योंकि हम्म, अधिकांश लोगों ने यही कहा कि सुंदर प्रवाहमयी भाषा है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, बच्चा भी पढ़ सकता है और एक राम कथा मर्मज्ञ भी पढ़ सकता है। तो इस तरह से सैकड़ों लोगों ने जो टिप्पणियाँ दी हैं उससे, और जो प्रतिक्रिया दी है, जो फ़ोन किया है उससे, तो मुझे यही लगता है कि भाषा मेरी लगभग लोगों के मतलब मन में बस गई है, या उनको मेरी भाषा से कोई समस्या कभी नहीं हुई इस पुस्तक में जो लिखी गई है। तो वही है कि इसके जो कथ्य हैं और इसके जो प्रसंग हैं, उसको मैंने अपनी दृष्टि से रचने का प्रयास किया है। अन्यथा इसमें नवीन कुछ भी नहीं है। यह कहूँ कि मैंने इसमें कुछ नई दृष्टि से देखने की कोशिश की है या कुछ एक नया कथानक जोड़ दिया है, कुछ कल्पनाशील होकर के, वह कुछ भी नहीं है। सब हम्म, भाषा और भाव में ही कुछ है जो कि हम्म, नवीनता अगर है तो वही है, अगर नहीं हम्म। अन्यथा नहीं है। मैंने ये प्रश्न आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि आज के दौर में जब बनी डॉनिगर हैं और
जो विदेशी कई लोग हैं और खास करके वामपंथी लोग जो है, वो जब इन कथानकों को उठाते हैं तो उसमें बरबस ही सेक्सुअलिटी डाल देंगे। वो अलग अलग मतलब सीता के एंगल से मैं कहानी कहना चाहती हूँ। इस तरह के जो है एक एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि वो फेमिनिस्ट नैरेटिव हम देना चाहते हैं, हम सर्वहारा का नैरेटिव देना चाहते हैं। इस चक्कर में क्या करते हैं कि सीता की कहानी तो वाल्मीकि ने लिख दी, अब तुम जो लिख रहे हो तो तुम स्वयं सीता बन के लिखना चाह रहे हो, ना तुम्हें जगह का पता है, ना काल का, ना परिस्थितियों का, कुछ का पता नहीं है, और तुम एक तरह से अपने नैरेटिव को पुश करने के लिए एक एस्टैब्लिश्ड नैरेटिव जो है राम का, सीता का, उसका एक तरह से प्रयोग कर रहे हो। प्रयोग नहीं मतलब अंग्रेजी में जब यूज वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, यूज कर रहे हो तुम अपने प्रोपेगेंडा को, अपने प्रपंच को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसी बातें आपने भी नोटिस की होंगी, जो मतलब इस तरह के नैरेटिव जब ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है जब इस तरह की चीजें होती है जो मूल कथा से छेड़छाड़ होती है? देखिए, एक बात तो ये है कि आपके लिखने का पर्पस ये है कि हमारी जो आगे की पीढ़ियां, क्योंकि भाषा अलग अलग रूप लेती रहती है। आप ही ने कहा कि अब जैसे महाभारत मेरे पास 6 खंड में पड़ी हुई है, लेकिन मेरे लिए समय निकालकर सारे खंडों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन संक्षिप्त रामायण और संक्षिप्त महाभारत हमारे स्कूल में हुआ करता था। पता नहीं कि आपके समय में था कि नहीं, आप हमसे 10 साल सीनियर होंगे, तो जी। उससे हमें पता चलता था क्या था। अब क्या है कि पाठ्यक्रम में नहीं है या लोगों के पास एक्सेस नहीं। लोग चाहते हैं कि एक सरलीकृत भाषा में, और हमें ये समझना पड़ेगा कि हर पीढ़ी के साथ भाषा जो है अलग रूप लेती रहती है। तो आप इस पूरे चीज को कैसे देखते हैं कि आप एक थाती के रूप में देना चाहते हैं इसे, और बाकी लोग जो कर रहे हैं, क्या उस नैरेटिव को काटने के लिए ऐसी पुस्तकों का आना आवश्यक है? आप इस पूरे उपक्रम को वह कैसे देखते असल में देखिए, जो ये लोग जो प्रयास करते हैं उसको आप पढ़ेंगे तो, हालांकि मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन जो सुना है उसको पढ़ने मतलब सुनकर या जानकर यही लगता है कि यह दरअसल हास्यास्पद है। क्योंकि आपने अभी स्वयं कहा कि इतने तरह के रामायण, 300 रामायण करीब है इस देश में लिखी गई हैं, हैं? तो उसमें तो सभी ने अपने अपने हिसाब से राम के चरित्र को गढ़ा है या सीता के बारे में लिखा है। अब सीता के बारे में भवभूति जितने कठोर होकर के राम से प्रश्न पूछवाते हैं सीता जी से, क्या वेंडी डोनिगर उस उदात्तता या उस करुणा को छू पाएंगे? कभी नहीं। तो प्रश्न वह नहीं है, लेकिन वह यह है कि वह तो टिपिकल एक वेस्टर्न चश्मे से देखने की कोशिश करने वाले लोग हैं, जो मॉडर्न हस्बैंड वाइफ टाइप से ट्रीट करते हैं कि ये राम है, ये सीता है, और राम जी ने सीता को त्याग दिया तो ये छोड़ दिया। लेकिन मूल जो, देखिए मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, मैं कोई पंडित ज्ञानी भी नहीं हूं, लेकिन वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हुए मुझे ये सहज ही अनुभव हो गया कि कुछ दैहिक ऐषणा जिसको कहते हैं, दैहिक प्रेम तो कुछ है ही नहीं, वह तो अनावश्यक है, इसके बारे में सोचना ही निरर्थक है। क्योंकि राम तो अत्यंत युवा थे और नवविवाहित थे, उनके मन में जरा भी देह लिप्सा होती तो वह सीता को स्वयं बोलते कि तुम भी वन चलो। वह तो बहस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि सीता तुम वन बिल्कुल नहीं जाओ, क्योंकि इस वन में जो है जीवन बड़ा दुष्कर है, कष्टमय है। तो वह अंततः हारते हैं सीता के हठ से। या वन में सीता और लक्ष्मण को वो बारंबार यही कहते हैं कि मेरे रास्ते में बाधा बनने का प्रयास न करो, क्योंकि मैं तुम लोगों का परित्याग कर सकता हूं, लेकिन जो वचन मैंने दिए हैं तापसों को उससे पीछे नहीं हट सकता। या यह जीवन मेरा जो है, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह सब मतलब मैं ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए कुछ नहीं करता हूँ। लक्ष्मण से कहते हैं यह तो तुम्हारे और भरत के लिए है जो कुछ भी है। तो राम का तो कर्तव्य और धर्म सबसे सर्व ऊपर है, सर्वोपरि। इसलिए वो परित्याग जो है, वह परित्याग या सीता जी का जो पॉइंट है, उसको वेस्टर्न जैसे ही हम होकर के देखना शुरू करते हैं वैसे ही समस्या शुरू हो जाती है। अब देखिए, जैसे राम की शक्ति पूजा में एक पंक्ति है, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। अब बताइए, सीता के राममय नयन कितनी अद्भुत पंक्ति है। या राम कहते हैं कि जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत, ऐसी छवि जो कभी गिरी ही नहीं। या भगवान राम कितना विकल होकर के, जब उनका अंतर्द्वंद जो है कि रावण से युद्ध जीत पाएंगे कि नहीं,
जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो बात यह है कि एक भारतीय कैसे सोचता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि विदेशी हमेशा उसको एक क्या कहते हैं, उसको संदेहवाद की दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। तो वही चीज भगवान बुद्ध और यशोधरा के साथ भी है अजीत जी। लोग आजकल स्त्रीवाद जो चिंतन है वो ये कहता है कि यशोधरा चली जाती छोड़ करके, तो मैं तो बहुत सिंपल सी बात पूछता हूँ कि यशोधरा कैसे जाती? उनके मन में भगवान बुद्ध सिद्धार्थ की तरह ही प्रश्न उठते थे क्या? बचपन से ही वो किसी वृद्ध, किसी सन्यासी, किसी बीमार को और किसी मृतक को देख करके विचलित होती थी क्या? नहीं होती थी। तो उनके मन में मुक्ति की वैसी कोई कामना ही नहीं थी, तो वो जाती कैसे? अगर रही होती तो वह चली जाती, भारत में जाती ही थी। लल्लद्यद कश्मीरी कवित्री थी या अंडाल दक्षिण की या मीरा गई ना, कौन रोक लिया उनको? उनकी भी मतलब जो हमारे मन में जो है, जैसी छवि है, जो जिस हम दृष्टि से उनको देखते हैं, क्या सम्मान नहीं है? कोई कमी है किसी चीज में? तो बात वह है। तो मैंने तो एक साधारण भारतीय होने की दृष्टि से देखा भगवान राम के चरित्र को, और उसी को जो भी मेरे पास साहित्य में जो मेरी शक्ति थी उसी से मैंने रचने की कोशिश की। यहाँ वहां से बिंब लिए कवियों से, कुछ अपने गढ़े। हर व्यक्ति जो है अपने पूर्वज की भाषा और जो महान लेखक कवि होते हैं उनसे ग्रहण करता हुआ, तो मतलब कि एक ऐसी चीज है कि वह चली ही आती है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है बस। अब एक बात ये बताइए कि आज के समय में जब ये वीडियो गेम का दौर चल रहा है, मोबाइल में हम बहुत ज्यादा घुसे हुए रहते हैं, हमारे पास सामाजिकता के लिए समय नहीं होता, रोटी कमाने के चक्कर में। और मतलब मैं इसको नकारात्मक तरीके से भी नहीं देखता हूँ कि जैसे बोला जाता है कि हमारी पीढ़ी जो है कट चुकी है, तो हमारी पीढ़ी की शायद विवशताएं रही होंगी कि कटने की। अब मेरी ही बात की जाए, या हम सब जो बिहार के उस दौर के लोग हैं जिसे पलायन करके भागना पड़ा शिक्षा के लिए, पैसा कमाने के लिए, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हम लोग हैं, और अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, तो उन सब में और जिस तरह का एक एक कह सकते हैं कि एक वातावरण तैयार हुआ था जिसमें एकदम खूब स्टडी करना है और स्टडी किताबों की ही करना है, साइंस पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो उसमें ये धार्मिकता वाली जो बातें हैं, एक तो हम अपने दादाओं दादियों से अलग हो जाते हैं क्योंकि हमें हॉस्टलों में भेज दिया गया। एक काफी मतलब हमारी पीढ़ी का तो बहुत बड़ा हिस्सा अपने माँ बाप से, पारिवारिक जो जो पूरा एक कह सकते हैं चरित्र हुआ करता था हमारे समाज का, एक एक संयुक्त परिवार होता था, उससे निकाल के हमें और कहीं पे स्थापित कर दिया गया। उस चक्कर में भी धार्मिकता वाली जो बातें हैं वो काट के हटा दी गई। उसके बाद अभी जब इस लॉकडाउन में रामायण और महाभारत का प्रसारण होता है, जिसकी अगर आप क्या बोलते हैं तकनीकी गुणवत्ता की बात करें तो बहुत खराब थी, मतलब एचडी भी नहीं था, लेकिन उसकी व्यूअरशिप एकदम रिकॉर्ड व्यूअरशिप रही। तो हमारे पीढ़ी के लोगों के पास उसे देखने का समय था। मैं अब जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि क्या, एक तो ये तो तय है कि चाहे तुलसी का रामचरितमानस हो, वाल्मीकि रामायण हो, या वेद व्यास जी का महाभारत हो, इसकी प्रासंगिकता तो है ही, और प्रासंगिकता ही नहीं, ये कालजयी एक कारण से कहे जाते हैं कि ये कालातीत है, हर समय में इससे लोग रिलेट कर पाते हैं। तो इस प्रासंगिकता की बात करते हुए हमें बताइए कि आपको क्यों लगता है कि इसकी आवश्यकता क्यों है हमारे समाज में, क्यों कही जानी चाहिए राम कथा? हाँ, उसकी प्रासंगिकता तो यूं है कि जब हम देखते हैं, जैसे अभी आपने ये बात कही कि लोग अब वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है बहुत अधिकतर, और शहरीकरण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शहरीकरण सिर्फ मैं महानगरों की बात नहीं करूंगा जो यहाँ आ रहे हैं काम करने के लिए, गांवों का कस्बाईकरण हो रहा है, और कस्बों का जो है एक बड़े शहर के रूप में ढलना हो रहा है। ग्रामीण समाज भी अब उतना एक सूत्र में जुड़ा हुआ तो है नहीं। तो जब हम हमारे जो आदर्श हैं, जो संबंधों, जिन संबंधों की गरिमा या जिन संबंधों की प्रगाढ़ता या जिन संबंधों की ऊष्मा में भारतीय समाज जीता रहा, सदियों तक आगे बढ़ता रहा, वह अगर विच्छिन्न हो रहा है,
तो उसको बांधने का, जोड़े रखने का, भाई से भाई का कैसा संबंध हो, पिता से पुत्र का कैसा संबंध हो, पत्नी से पति का कैसा संबंध हो, एक आम साधारण से व्यक्ति से किसी राजा का कैसा संबंध हो, यह सारी बात यह सारी बातें यह सारी बातें जो हैं रामायण में मिलती हैं। और रामायण इसके लिए सर्वोत्तम उदाहरण है, ग्रंथ है, जिसे पढ़ा जाना चाहिए। एक व्यक्ति, जब आपने कहा कि लॉकडाउन में दोबारा प्रसारण हुआ और इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने देखा, तो मुझे याद है कि मेरे पुत्र भी देख रहे थे। वो इस दौर के बच्चे हैं और जो है वो देखते हैं, विदेशी फिल्में देखते हैं, उनको वो एंड गेम और जो है वो सब देखना अच्छा लगता है, लेकिन वो भी भाव विभोर होकर के देख रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था। वो तो अधिक टेक्नो फ्रेंडली और तमाम चीजें टेक्नोलॉजी से अधिक ज्यादा जानते हैं। हम लोग तो भाई उसी युग में हुए थे, उसी समय हमने देखा, हमारे लिए वही बहुत अच्छा था। तो यह है कि रामायण की प्रासंगिकता इसलिए बहुत अधिक है कि वह जीवन को कैसे जीना चाहिए, समाज में मनुष्य का क्या कर्तव्य, क्या धर्म होना चाहिए, कैसा भाई के प्रति कैसी दृष्टि, कैसा संबंध होना चाहिए, पिता के प्रति किस तरह से आदमी को। तो बात यही है कि रामायण जो है यह सारी बातें हमें सिखलाती है और हमारे सामने हमारे हमारी क्या कहें, हमारी धार्मिक चेतना या भारतीय जीवन परंपरा के प्रतीक पुरुष के रूप में भगवान राम स्थापित हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे देवता या हमारे प्रभु किस तरह से आचरण करते हैं, भरत राम के प्रति कैसे आचरण करते हैं, भाइयों से भाइयों का कैसा संबंध है, तो हम बहुत कुछ ग्रहण भी करते हैं। लेकिन हाँ, आपने जो ये बात कही कि जब वह व्यवस्था छिन्न हुई और आदमी जो है शहरीकरण हुआ, उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ, सेक्युलराइजेशन जिसको कहते हैं, तो वह क्या होता है कि अपने जो है साहित्य, संस्कृति और अपने प्राचीन जो है जो भी है उस सब के प्रति बहुत शंकालु हो जाता है, या उसे त्याग करके कुछ कंटेम्पररी में बहुत कुछ खोजने की कोशिश करता है कि नहीं यही अच्छा है, अंग्रेजी का साहित्य ही बढ़िया है, उसमें क्या पढ़ना, मरण धर्मा है वह तो नष्ट प्राय है, वह बहुत पुराने समय की बात हो गई। लेकिन उसकी जो चिर नवीनता है, जो कि वह कभी नष्ट नहीं हो सकती है, उस चीज को वह रियलाइज नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं है। तो उसको समझाए रखने के लिए और बताए रखने के लिए रामायण तो अत्यंत ही आवश्यक है, उसे आप खारिज कर ही नहीं सकते। और मैं तो यह मानता हूं कि प्रत्येक बच्चे को, जैसे आपने कहा कि हमारे समय में संक्षिप्त रामायण और महाभारत हमारे पाठ्यक्रम में हुआ करते थे, अभी भी है, 8वीं में मैं देख रहा था मेरे बेटे को उसमें, लेकिन वही है कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया है। तो वह इंटरेस्ट जगाए रखना, मुझे लगता है कि उसके लिए एक विजुअल मीडियम जो है प्रारंभिक रूप से कारगर हो सकता है। एक बार जब आदमी वह देखेगा, अच्छा सा सीरियल देखेगा, तो फिर हो सकता है कि वह पुस्तक पढ़ने की ओर प्रवृत्त भी हो, सोचे कि हाँ भाई कुछ पढ़ें भी इस बारे में। अब एक बड़ा ही अभी का वर्तमान समय के लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य प्रश्न है कि अभी राम मंदिर बनने जा रहा है और इस पे तरह तरह के आपको मतलब स्टेटमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग खेमे लोगों ने पकड़ रखे हैं। और आपने जैसे कहा कि ये भारतीय समाज के लिए रामायण में हर एक चीज है कि हमें अपना आचरण कैसे करना है, जीना कैसे है। और रामायण अगर आदर्श है तो वही महाभारत जो है प्रैक्टिकलिटी की बात करता है कि वस्तुतः हमें व्यवहार किस तरह से करना चाहिए। और दोनों में लेकिन धर्म, मतलब धर्म वही धार्यते इति धर्म, वो जो है हमारी जीवन शैली और जो जो सही है, विवेक पूर्ण बातें हैं, उसको कैसे अपहोल्ड करना है, राइचियसनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इन सारी चीजों को मतलब अपहोल्ड करने के लिए उसके प्रतीक के रूप में जो है, एक विराट प्रतीक के रूप में राम है, कृष्ण है। अभी उनके लिए मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की आवश्यकता आपको क्यों लगती है कि हमारे समाज में ये मंदिर क्यों बनना चाहिए? अभी कुछ लोग इससे भी नाराज हैं कि 5,000 करोड़ का क्यों बनवा रहा है, 5 लाख का स्कूल खोल दो, हॉस्पिटल, जो एक एक मतलब मंडेन और हर दिन चलने वाला नैरेटिव है। तो उसको आप कैसे देखते हैं?
असल में हुआ क्या है कि मंदिर भारतीय समाज में इनकी जो भूमिका होती थी उसके बारे में अधिकांश हमारा जो आधुनिक भारतीय समाज है वह अनभिज्ञ है, वह जानता ही नहीं है कि मंदिर कितने महत्वपूर्ण हुआ करते थे प्राचीन भारत में। इतिहास में भी इसकी अब जानकारी मिलती नहीं है, क्योंकि इतिहास का जो एक बहुत बड़ा अंश है वह तो मध्यकालीन भारत के महान सूरमाओं को पढ़ाने में खप जाता है। तो बात यह है कि जब हम मंदिर की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। भगवान राम इस देश में हमारी धार्मिक चेतना के प्रति पुरुष हैं, और उनके ही जन्म स्थान पर उनके ही मंदिर को बनाने के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ा। 450 पौने 500 वर्षों तक युद्धरत रहे हम, और अंततः हमने जाकर के एक संवैधानिक तरीके से हर तरह का युद्ध और जो है तर्क सब जीत करके हमने यह प्रमाणित किया कि भाई यह धरती जो है वो भगवान राम की ही है। तो भगवान राम की धरती है तो वह सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, वह चेतना के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सांस्कृतिक रूप से भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और आर्थिक रूप से भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब हम एक विशाल मंदिर का निर्माण करते हैं तो वह सिर्फ मंदिर नहीं होता है, अपने साथ साथ बहुत कुछ ऐड करता है, जोड़ता है। आप समझ सकते हैं कि एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अयोध्या जो है पल्लवित हो जाएगी। उसका एक बहुत ही उपेक्षित नगरी रही है अयोध्या, वहां पर एक सिर्फ धार्मिक नगरी के रूप में पहचान रही है। अगर आप समझिए तो इतने महान प्राचीन नगर में जाने वाले पर्यटकों की संख्या भी बहुत कम रही है, रहती रही है। लेकिन जब हम एक विशाल और भव्य विहंगम मंदिर का निर्माण करेंगे तो पूरी दुनिया से हम आकर्षित करेंगे लोगों को, उस ओर खींचेंगे। वे न सिर्फ मंदिर देखेंगे बल्कि भगवान राम से परिचित भी होंगे, भारतीय सभ्यता संस्कृति को जान पाएंगे। तो यह सिर्फ एक मंदिर बनाने का कार्यक्रम कि यह मंदिर बन जाएगा और वह भगवाकरण हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भगवान राम का तो चरित्र ऐसा है कि दुनिया के सभी लोग उनसे सीख सकते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, और सभी लोगों ने सीखा ही है। जिनकी चेतना मुक्त रही है, जो इस धार्मिक जकड़बंदी से फ्री रहे हैं, उन्होंने यह तो जाना ही है, यह महसूस किया ही है कि भगवान राम एक अद्वितीय चरित्र के राजा थे और प्रभु थे। तो मंदिर जो है वह मंदिर तो एक नया द्वार खोलने जैसा है ना। आप संपूर्ण सभ्यता के सामने एक उदाहरण रखने जा रहे हैं, उससे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत कुछ होगा उससे। हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए। स्कूल कॉलेज खोलना तो सरकार का काम है भी, और दूसरी बात यह है कि सरकार के पैसे से मंदिर तो बन नहीं रहा, वह तो आदमी जो दान दे रहा है उससे बन रहा है, तो उससे भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। आदमी अपनी इच्छा से दे रहा है, किसी से जबरन लिया भी नहीं जा रहा है, जिसको जो मन है वह दे रहा है, तो उसमें भला किसी को क्या एतराज हो सकता है। तो देवांशु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पुस्तक के लिए, और मैं आशा करूंगा कि, और अनुरोध भी करूंगा लोगों से, अपने दर्शकों से, कि वो इस पुस्तक को पढ़ें। जी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए कोटिशः आभार आपका। जी 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 जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, और आशा है कि और भी अन्य समसामयिक मुद्दों पे भी हमें कभी मौका मिले, क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं, तो उस पर भी हम जी बात करते रहेंगे। अवश्य अवश्य, सौभाग्य होगा, बुलाइएगा। जी जी, नमस्कार।